किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पर पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल छात्रों में ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं। तो इसके लिए छात्रों जो हमें पूछा जाता है उसी को हम मान लेते हैं। ये साइकिल की चाल और पैदल चाल निकलवा रहा है, तो इसी को हमने मान लिया छात्रों कि जो बच्चा है, बच्चे की जो पैदल चाल है वो है x किलोमीटर पर घंटा, और उसकी जो साइकिल की चाल है तब वो हो जाएगी x प्लस 7 किलोमीटर पर घंटा। क्योंकि वो कह रहा है कि पैदल चाल से, इसमें यहाँ पे कह रहा है छात्रों कह रहा है कि उसकी पैदल चाल से जो साइकिल की चाल है वो 7 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। तो यदि हमने बच्चे की जो पैदल चाल हमने x किलोमीटर पर घंटा मान ली, तो उसकी साइकिल से जो चाल हो जाएगी वो x प्लस 7 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। क्योंकि सवाल में कह रहा है कि पैदल चाल से उसकी साइकिल की चाल है वो 7 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। अधिक है जोड़ दिया हमने। अब छात्रों वो कह रहा है कि अब जो कंडीशन से दी हैं उनको हमने निकाल लिया है कि पैदल चलने में उसे 6 घंटे लगते हैं, तब दूरी क्या होगी छात्रों। तो ये एक दूरी का सूत्र होता है, विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूरी के सूत्र से हम निकाल लेंगे। एक सूत्र आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणे समय होता है। तो पैदल चलने में उसे 6 घंटे लगते हैं, ये समय हो गया। चाल हमने उसकी मान ली है x किलोमीटर पर घंटा, तो दूरी जो हो जाएगी चाल गुणे समय यानी 6x हो जाएगी। और साइकिल से चलने में उसे 2 घंटे लगते हैं। ये कह रहा है 2 घंटे तय, साइकिल से उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे लगते हैं, सवाल में कह रहा है। उसी को हमने एक बार फिर से यहाँ लिख दिया है। आप चाहें तो इसको ना भी लिखें तो भी चलेगा। जब साइकिल से चलने में उसे 2 घंटे लगते हैं तो वो कितनी दूरी तय करेगा, तो वो दूरी हो जाएगी मतलब साइकिल की चाल यानी x प्लस 7 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, और चली गई दूरी से गुणा कर देंगे तो दूरी निकल आएगी 2 गुणे x प्लस 7 हो जाएगा। इस वाले सूत्र से दूरी बराबर चाल गुणे समय से। तो इस प्रकार हमने दोनों कंडीशंस में हमने दूरी निकाल ली है। दोनों कंडीशंस में मतलब पहली कंडीशन में भी दूरी निकाल ली है और दूसरी कंडीशन में भी दूरी निकाल ली है। दूरी को d लिखते हैं तो dd लिख दिया है हमने, है ना। कहने का मतलब जब वो पैदल चल रहा, जब छात्र है, बच्चा मान लो, छात्र मान लो, कुछ भी मान लो, जब वो पैदल चलता है तो वो 6x किलोमीटर दूरी चलता है, और जब वो साइकिल से चलता है तो वो 2 × x प्लस 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दोनों दूरी हैं तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। तो हमने भाई लिखा कि अब इन दोनों समीकरणों को बराबर रखने पर, बराबर क्यों रखेंगे, क्योंकि ये दोनों दूरियां हैं, और दूरियां जो होती हैं वो आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये दोनों दूरियां हैं। तो d बराबर d कर देंगे, जब ये साइडें बराबर हैं तो ये साइडें भी बराबर होंगी। तो हमने बराबर कर लिया 6x बराबर 2x माइनस 7। इसको अंदर गुणा कर दी तो 2x हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ये x है, इसको इधर लेकर आएंगे तो 6x माइनस 2x बराबर 14 हो जाएगा। 6x से 2x घटाएंगे 4x बराबर 14 हो जाएगा। और जब x बराबर करेंगे तो 14/4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 7/2 हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। और फाइनली हमें जब इसको डिवाइड करेंगे तो x = 3.5 प्राप्त हो जाएगा। तो वही हो जाएगा कि जो बच्चे के द्वारा जो पैदल चाल होगी वो हो जाएगी 3.5 किलोमीटर पर घंटा। क्योंकि हमने जो बच्चे की पैदल चाल है वो x मानी थी, तो x का मान ही बच्चे की पैदल चाल हो जाएगी। अब साइकिल की चाल क्या होगी भाई, वो है साइकिल की चाल है यहाँ पे x प्लस 7।
तो x का मान रख देंगे, उसमें 7 और जोड़ देंगे तो हमें 10.5 ये मिल जाएगी हमें साइकिल की चाल। तो ये हो गई इसलिए बच्चे की जो साइकिल की चाल होगी वो होगी 10.5 किलोमीटर पर घंटा। यही छात्रों आपके आंसर हो जाएंगे। फिर भी अगर कहीं समझ में आया हो तो हम आपको सॉल्व करके भी बता सकते हैं, कृपया बताया करें। जहाँ पर भी कोई भी त्रुटि हो, समझ में ना आया हो तो हम आपको सॉल्व करके भी बता सकते हैं। वैसे ये सिंपल सा है, आया होगा। अगर यहाँ पे ना आया हो तो आप काट भी सकते हैं भाई। ये x = निकल कर आया है आपका 14/4 निकल कर आया। इसको 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 = 7/2 निकल कर आ गया। अब जब 2 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 तिया का 6 आ जाएगा, 1 बचेगा, घटाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा जाएंगे और 2 पंजे का हो जाएगा 10। तो इस प्रकार हमें 3.5 मिलेगा। वही हमने छात्रों यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। आशा करते हैं समझ में आया होगा।